हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आए। और इस वीडियो में मैं उन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूंगा या जिनको फॉलो करके मैंने अपने केमिस्ट्री के पेपर में 12th बोर्ड में 100 में 97 मार्क्स स्कोर किए थे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के अनस्ट्रेटजी वीडियो या किसी भी प्रकार का डर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह जाएगा और आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में मचा के आऊंगा। तो चलिए वीडियो को तीन पार्ट में चीजें पूछी जाती हैं। एक तो थ्योरी पूछी जाती है, एक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और एक रिएक्शंस आती हैं। देखिए न्यूमेरिकल तो फिजिकल केमिस्ट्री से ही आते हैं, ज्यादा कोई वेटेज इनका होता नहीं है। 1 2 3 लगभग 3-4 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उनको आप तैयार कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर आपके तैयार तो ज्यादातर न्यूमेरिकल फार्मूला बेस ही होते हैं। हाँ, कुछ जैसे वो रासायनिक कोटिया वाली जो कोटि वाला चैप्टर है उसमें हाँ हो सकता है थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आ जाए, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले थ्योरी आपको कैसे लिखनी होगी। तो थ्योरी में आपको ये बात पे फोकस करना होगा कि जब भी आप थ्योरी लिखें तो आपको प्रॉपर हाईलाइटिंग जरूर करनी है। कोई भी जैसे मान लीजिए आपको एक कोष्ठिका के बारे में लिखना है तो उसमें जो भी मेन पॉइंट उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। हाँ, थ्योरी के बाद में किसी भी प्रकार के आप थ्योरी दे रहे हो उसका एक एग्जाम्पल जरूर दे दीजिए और साथ में एक चित्र बना दीजिए। उसका पूरा अगर आप डायग्राम बना देंगे तो अलग इंप्रेशन दिखेगा और जो एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छे नंबर देगा। और जैसे मैं बात करूं अगर कि आप जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें भी आप जितने भी स्टेप यूज हुए हैं आप सारे स्टेप को लिखिए, कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, जो भी आंसर उसको आप प्रॉपर बंद कर दीजिए बॉक्स में ताकि वो अलग दिखे। अब देखिए केमिस्ट्री में जैसे मैं बात करूं तो एक रिएक्शन वाला अगर पार्ट आता है, देखिए रिएक्शन क्या करना है आपको। रिएक्शन में पहले उसके बारे में थोड़ा, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन पूछी गई, मान लीजिए रोजनमुंड अपचायन पूछा गया तो उसके बारे में पहले आपको लिखना है। उसके बाद उसको आपको रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है प्लस उसको आप बॉक्स में बंद कर देना है। तो और जो भी आपने थ्योरी लिखी उसमें जो मेन पॉइंट उसको हाईलाइट करना। तो प्रॉपर आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपका काटेगा नहीं केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो कुछ बनाने की विधियां जैसे हैबर प्रक्रम अमोनिया का और HNO3 के HCl के बहुत सारे प्रक्रम पूछे जाते हैं बनाने के। तो उनको क्या करना है, जैसे आपने लिखा तो जब आप पहले उसकी थ्योरी लिख रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉपर हाईलाइटिंग जो भी मेन पॉइंट है उसको आपको दिखाते हुए चलना है कि ये इसके मेन पॉइंट है। साथ में जब आप चित्र बनाएंगे तो चित्र में आपको एक बात का याद रखना है, आप अगर चाहें तो जो कलर वाली पेंसिल्स होती है उनका भी हल्का यूज कर सकते हैं फेडिंग करने के लिए। चित्र आपका अट्रैक्टिव दिखना चाहिए और थोड़ा सा जो उसकी बॉर्डर है उसको थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं ताकि चित्र थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। उसमें एक एक जो भी जहां पर जो लिखा, जहां पर लिक्विड अमोनिया क्या क्या है, जहां पर भी जो बन रहा है उसको सब पूरा आप दिखाइए। हैबर प्रक्रम में जैसे हैबर प्रक्रम आ गया तो आप उसको पूरा हर चीज दिखाइए कैसे, उसमें जैसे HNO3 आ गया तो उसमें भी आप दिखाइए। तो जितना आप उसको प्रेजेंट करेंगे उतना ही इंप्रेशन बढ़ेगा। थ्योरी में भी आपको अच्छे से लिखना है। अब देखिए, अब मैं अगर बात करूं आप तैयार कैसे कर सकते हैं चीजों को, तो देखिए जो टॉपर्स बच्चे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो वो तो अब रिवीजन करते ना और ज्यादा डायग्राम और जितने भी आपके क्या नाम है ये हैं एग्जाम्पल हैं, जितने भी रासायनिक अपनियों के एग्जाम्पल, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस। देखिए अगर आप चाहें तो जो अनसॉल्व्ड होते हैं उनके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन उसी के बेसिस पर ही आगे पूछे जाएंगे। और आपको लगातार अच्छे जो न्यूमेरिकल्स हमको करते रहना है। आपको लगातार अपनी प्रैक्टिस रिएक्शन में बनाए रखनी। आपको कुछ जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जैसे ऑक्सीकरण, इन सब चीजों का आपको जो मैकेनिज्म होती है, जो क्रिया विधि कहते हैं, उनको भी आपको थोड़ा सा तैयार करना है क्योंकि वो भी 2019-20 में देखा गया था, ट्रेंड पूछा गया था। तो आप उसको तैयार कर लीजिए अगर आपको पूरी तरीके से टॉप करना है, 95 प्लस लाना है तो आपको ये तो तैयार ही करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरे प्रकार के बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं उनको देखो मैं एक सलाह दूंगा, आप ये तो कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए क्योंकि आपने पूरे साल इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई है या किन्हीं कारणों से कि आपका इतने अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। तो आप क्या कीजिए, आप एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो भी आपकी रिएक्शंस हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं, उनको आप एक तरफ से लिख लिख कर प्रैक्टिस कर डालिए। तो उससे क्या होगा कि आप जो बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको काफी यूजफुल होगा आपके लिए, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस कर रहेंगे तो वही ज्यादा आएंगे क्वेश्चन तो उनको आप लिख पाएंगे। अब तीसरे प्रकार के बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो आप क्या कीजिए, आपको मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी सादी नहीं छोड़ना, आपको कुछ ना कुछ लिख के आना। अगर आप पूरे साल अगर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। केमिस्ट्री का पेपर तो कम से कम केमिस्ट्री लिख दीजिए, पूरे कॉपी में कुछ भी लिख दीजिए तो आपको हाँ एग्जामिनर पास होने के लिए तो नंबर दे ही देगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि जो कॉपी प्रेजेंट कैसे करनी है तो मैंने वो भी आपको बता दिया कैसे प्रेजेंट करनी है कॉपी को। अब ज्यादातर आपको फोकस रखना है कि जो भी
इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं पर आपको इतनी समय आखिरी समय में कोई नई चीज नहीं ज्यादा पढ़ने की, नए आप कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे तो उससे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आपको वही पुरानी चीजों का रिवीजन करते रहना है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, पेपर बहुत आसान आएगा। मैंने केमिस्ट्री में 97 मार्क्स लाए थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कॉपी पूरा पेपर सॉल्व किया था, एक एक क्वेश्चन किए थे और मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, पर पता नहीं क्यों मेरे 3 नंबर कटे, वो तो मुझे अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए, अगर आप ऐसे कॉपी लिखते हैं, आप मेरे 97 आए हैं, आपके उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, बच्चों के आते भी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। हाँ, अगर आप यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने देखा है पर बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया। एक लड़का कमेंट भी आया था गोरखपुर से, वो पूछ रहा था पेन के बारे में। तो देखिए, आप पेन कोई भी यूज कर सकते हैं, आप जिसमें आप अच्छा लगे। मेरे हिसाब से मैंने तो भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने तो जेल पेन यूज किया था। जेल पेन में क्या होता है कि जो कॉपी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। अब बहुत ज्यादा जेल पेन नहीं होना चाहिए पूरे कॉपी में फैल जाए, आपको थोड़ा हल्का अच्छा पेन लेना चाहिए। आप नटराज कंपनी के पेन का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे पेन आते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अन्य कोई भी आप कमेंट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको पेनवेन के बारे में कुछ भी पूछना तो आप कमेंट कर दीजिए, उसमें भी वीडियो बना दूंगा। तो जब तक पढ़ते रहिए और वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।